बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए क्या मानना है कि f जो फलन f है x टू y में है, डोमेन x है और कोडोमेन y है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा है? एक इन्वर्टेबल फंक्शन हमें दे दिया, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय यूनिक है। अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो पहले जो हमें दिखाना है कि एक अद्वितीय फलन है, इसका प्रतिलोम जो होगा, इसका प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। पहले हमें जो गिवन है वो देखिए। गिवन क्या है? गिवन है एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय यानी कि प्रतिलोमित इन्वर्टेबल फंक्शन है। ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अगर ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये एफ, इसलिए तो व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि इन्वर्टेबल फंक्शन कौन होता है? जो 1 1 ऑन 2 होता है। इसलिए फलन एफ एकेकी एवं आच्छादक है। एकेकी एवं आच्छादक है। यदि g कॉलन y टू एक्स, यदि g कॉलन y टू एक्स फलन f का व्युत्क्रमणीय फलन है, अगर ये इसका व्युत्क्रमणीय फलन है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कॉफ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू वाई बराबर आई वाई होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये बात होनी चाहिए। वो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें सिद्ध क्या करना है कि f का प्रतिलोम फलन, इस f का जो इन्वर्टेबल फंक्शन है वो यूनिक है। बात आती है यूनिक की। क्या है यूनिक का मतलब? क्या है इसका मतलब? है कि फलन f का, यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब है कि फलन f का केवल एक ही प्रतिलोम फलन होता है। इसका मतलब है कि फलन f का केवल एक ही प्रतिलोम फलन होता है, कि फलन f के दो प्रतिलोम फलन नहीं हो सकते, या तीन नहीं हो सकते, या चार नहीं हो सकते। यूनिक का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना क्लास में भास्कर एक यूनिक बच्चा है, ठीक है, कि उसका जैसा कोई नहीं है। तो ऐसी फलन f का जो केवल एक ही प्रतिलोम फलन होगा, दो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? दो लेके चलते हैं। तो लिख लिए, माना फलन, हम ये दो लेके मानते चलते हैं। माना फलन f के दो प्रतिलोम फलन G1 तथा G2 है। हमने मान लिया कि फलन f के दो प्रतिलोम फलन G1 तथा G2 है। ये तो बात क्लियर होगी, बोलो। ठीक है, तो अगर हम इसमें गॉफ G1OF करें, तो G1OF या FOG1 करें तो हमारे पास क्या आएगा? FOG1Y। ठीक है, तो क्या आएगा? आई वाई में आएगी एंड, और अगर हम इसमें करते हैं यानी कि वाई में आएगी FOG2Y। फंक्शन f का इसके साथ क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, तो वो भी किस में आएगा? आई वाई में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों बराबर आ गए, FOG1Y बराबर FOG2Y, ये दोनों बराबर आ गए, क्योंकि इससे भी आई वाई मिलेगा और इससे भी y में ही तत्समक फलन मिलेगा। FOG2Y करूँगा तब भी y में तत्समक फलन मिलेगा, और FOG1Y करूँगा तब भी y में एक तत्समक फलन मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ कैसी आ गई? बराबर आ गई। इसको FOG1Y को हम क्या लिखते हैं? FG1Y होता है ना, और इसको क्या लिखते हैं? FG2Y। क्लियर? ये तो बात समझ में आ रही होगी आपको। लिखते हैं ना। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला? जब ये हमें FG1Y मिला, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला? अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो G1Y और G2Y दोनों कैसे आ गए? बराबर आ गए।
इससे, क्योंकि इसी उसी फंक्शन में दोनों रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो g1y और g2y की वैल्यू कैसे आ गई, बराबर आ गई। इसलिए फलन g जो है, फलन g जो है वो क्या है, क्योंकि g1 और g2 बराबर आ गए, इसलिए फलन g एकैकी एवं आच्छादक है। g1 बराबर g2 आ गया ना यहाँ से, फलन g एकैकी एवं आच्छादक भी लिख सकते हैं, या g1 बराबर g2 से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दो माने थे इसके, एक क्या माना था g1 और g2, दो अलग अलग माने थे और वो दोनों बाद में क्या आ गए, बराबर आ गए। इसलिए सीधे लिख दो फलन f का प्रतिलोम, फलन f का प्रतिलोम फलन कैसा है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यूनिक है, क्योंकि जब हमने इसे सॉल्व करके देखा तो g1y और g2y की वैल्यू कैसी आ गई, बराबर आ गई।